मित्रों नमस्कार। अब आप युद्ध के समीकरणों को तो पहचान ही रहे होंगे और ये भी देख रहे होंगे कि दुनिया की जो स्थिति मैं आपको पहले से बतला रहा हूँ वो स्थिति घटित हो रही है। इधर अमेरिका आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है और अंकल सैम हर जगह दावे कर रहे हैं कि मैं शांति दूत हूँ और शांतियाँ करवा रहा हूँ, और पीछे से छुरा लेकर बैठे हुए हैं अशांति फैलाने के लिए। दूसरी स्थिति आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से सोवियत संघ जो रूस का रूप धारण कर चुका है उसके और यूक्रेन के भी अब युद्ध चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो भी वहाँ पर एक संघर्ष कर रहा है। और तीसरी स्थिति एक जो सबसे बड़ा शियार गीदड़ देश चीन, वो भी अब आप देख रहे होंगे कि किस स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। हालांकि उस गीदड़ के बारे में आपको मेरी बातों पर अभी भरोसा नहीं आ रहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति टूट चुकी है और वो खोखले उसके उपकरण हैं और खोखली उसकी मिसाइलें हैं, ये सब उसके प्रोपोगंडा चलाए हुए हैं। बाकी उसके अंदर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तरक्की वाला काम नहीं है जितना कि वो दिखा रहा है। और इसकी एक खुराक तो अभी भारत ने दी है पाकिस्तान को, और उस पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपनी भी 200-250 मिसाइलें भेजी थी जो जहाँ गई वहीं कहीं फट गई, तो फुस्सी बम निकली। तो ये स्थिति भी दिखती है। दूसरा, वो आतंकवादियों के बहुत बड़े समर्थक थे, पाकिस्तान को बढ़िया सपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी और मुंह लटकाकर वापस चले गए। ये स्थिति भी आपने देखी। एक अंकल सैम कूदे और उन्होंने कहा हम युद्ध रुकवा रहे हैं। उन्होंने भी अपने परमाणु बम जहाँ छुपा कर रखे थे वो वहीं के वहीं सरक गए, कोई मुँह की खाकर वापस लौट गए। और अभी अंकल सैम पूरी दुनिया में एक तरीके से नई प्रकार की आग लगाए हुए हैं। और रूस कभी पहले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का एक बहुत बड़ा जिम्मेवार था और उसकी दुर्गति भी आपने देखी होगी। और वहीं से भारत के टुकड़े करने की बात भी शुरू हुई थी, जो खुद ही के टुकड़े समाप्त करने पर जाकर समाप्त हुई। और अब वो हमारा एक बहुत अच्छा मित्र देश है, लेकिन इतिहास नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। मित्र देश है इसलिए उसका स्वागत भी है और उनके सब लोगों का हम भी स्वागत करते हैं और बहुत अच्छे तरह से गंगा जमनी तहजीब के साथ हम उनसे संबंध भी बना कर रखते हैं। लेकिन बात है यहाँ ज्योतिष शास्त्र की कि इन तीन धुरंधर जो दुनिया के अपने आप में एक ऐसे देश माने जाते हैं कि पूरी दुनिया का कहीं भी नक्शा पलट सकते हैं और कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी देश का सामना ये आसानी से कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सबके अपने अपने भाग्य हैं और भाग्य बाँचने का काम अभी हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं अमेरिका की कुंडली कि अब अमेरिका का क्या होने वाला है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि अमेरिका बहुत बड़ी बाढ़ से भी ग्रसित आएगा, भूकंप से भी वहाँ परेशानी होगी, अग्नि से भी वहाँ परेशानी होगी, हवाओं से भी वहाँ परेशानी होगी, कुल मिलाकर पंचतत्वों से वहाँ परेशानी होगी। और साथ ही उसके अंदर विद्रोह की ज्वालाएँ भी जलेंगी। और जिस तरह से अब ट्रंप जी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चाल चल रहे हैं जो अपने देश के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। अमेरिका की कुंडली को यदि देखते हैं, मीन लग्न है, शुक्र मंगल गुरु और सूर्य यह चतुर्थ स्थान पर, बुध राहु हैं पंचम स्थान पर, चंद्र और केतु हैं एकादश भाव में और शनि है सप्तम स्थान पर। और अभी इनको जो महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, राहु में अभी चल रहा है गुरु जो चलेगा 28 मार्च 2027 तक। राहु की महादशा है और राहु है पंचम भाव में, और अभी का जो राहु का भ्रमण चल रहा है द्वादश भाव से चल रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि राहु जब से पलटे हैं अप्रैल के बाद, लगातार ट्रंप की जितनी भी योजनाएं हैं सब जीरो होती जा रही हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं सब जीरो होती जा रही हैं, और जितने भी वो स्टेटमेंट देते हैं उनकी अब कोई वैल्यू नहीं बची है। राहु में बड़े तोल मोल कर बोलना चाहिए, अन्यथा राहु वाणी बिगाड़ देता है और नेतागिरी का पूरा काम ही शब्दों पर चलता है। एक शब्द डिस्टर्ब हुआ तो आपकी पूरी जमी जमाई बिसात जीरो हो जाती है। तो ये ट्रंप करते जा रहे हैं और स्थिति वहाँ पर नेगेटिव हो रही है। और चूंकि तृतीय विश्व युद्ध है, अमेरिका अपने आप को इस युद्ध का योद्धा पहले से ही माने बैठा हुआ है, अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। वो सोच रहा है मैंने यूक्रेन को रूस को लड़ा दिया, नेटो को रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया, यूक्रेन को नेटो से हथियार दिला रहा हूँ, मैं बाहर बैठकर अपनी राजनीति कर रहा हूँ, ईरान को मार रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में हल्कम मचाए हुए हूँ, इजराइल की भी मैं बात कर रहा हूँ, ताइवान को भी मैं बचाने के लिए लगा हुआ हूँ। तो इस तरीके के जो हथकंडे ये अपना रहे हैं वो सारे हथकंडे अभी
मार्च 2027 से पहले समाप्त होंगे। और कुल मिलाकर 2026 अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। उसे यहाँ पर आर्थिक रूप से भी मात खानी पड़ेगी और कई प्रकार के विवादों को भी झेलना पड़ेगा और नेगेटिव स्थिति भी वहाँ पर बन जाएगी। और विशेष रूप से 7 सितंबर 23 जो चंद्र ग्रहण जो ग्रहण पड़ेगा, उस ग्रहण के बाद इसकी स्थिति और भी नेगेटिव होती जाएगी। और इसके बाद विशेष रूप से जो पोजीशन बिगड़नी है, सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर ही घमासान मचना है। वहाँ चंद्र है, जाति संघर्ष कराएगा, मन में भय पैदा कराएगा, राजाओं के प्रति घृणा कराएगा, राजनेताओं की जो योजना उनके प्रति विद्वेष की भावना रखाएगा। और चीन चूँकि एक ऐसा देश है जिसने कि हर जगह अपने गुलामों को छोड़ रखा है। उसने बढ़िया मिडिल ईस्ट के गुलाम बना रखे हैं, पाकिस्तान में बढ़िया गुलाम है उसके, बांग्लादेश में अच्छे गुलाम हैं, और सब गुलामों को उसने अमेरिका में भी सेट कर रखा है। और यही गुलाम उसकी जी हजूरी करके और अमेरिका के विरोध में काम करना शुरू करेंगे और एक नए विद्रोह की ओर अमेरिका आने वाले समय में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर क्लियर दिखाई देती, क्योंकि राहु में गुरु, राहु में शनि, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन के नहीं। और वैसे भी गुरु शनि की स्थिति अमेरिका की बहुत बेहतर नहीं है। तो आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध अमेरिका नहीं जीत पाएगा, ऐसे ग्रह योग संकेत देते हैं, जिसकी मैं आगे आपसे फिर चर्चा करूंगा। क्योंकि जब जब युद्ध शुरू होगा वैसे ही अमेरिका के अंदर आर्थिक रूप से तंगी आनी शुरू हो जाएगी, चाहे तबाही के रूप में आए, चाहे झगड़े के रूप में आए, चाहे उनके व्यापार धंधे के टूटने के रूप में आए, और चाहे वहाँ के व्यापारियों के बीच में और सरकार के बीच में संघर्ष के रूप में आए। तो ये स्थिति अमेरिका की होने वाली है और अमेरिका यहाँ पर डूबेगा। अब मैं एक दूसरा देश ले लेता हूँ, रूस। रूस को वैसे लेना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमारा दोस्त है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात तो उसके बारे में कहूँगा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, तो इस प्रकार की जो हत्याएँ होती हैं ये बेकार नहीं जाती हैं और ये समूल प्रकृति को नष्ट करे बिना नहीं रहती हैं। तो रूस ने जिस तरीके की हरकत की, उसके बाद हालांकि रूस का असर भी हुआ, रूस कई भागों में विभाजित भी हुआ और भारत आज वापस उसी स्थिति में आके खड़ा हुआ जिस स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम खड़ा हो जाता। उसमें संघर्ष जरूर हमें इतना लंबा लगा, लेकिन हम वहाँ पहुँच चुके हैं और अब रूस हमारा एक दोस्त भी है और रूस वही दोस्ती को अभी निभा रहा है और हम भी रूस के साथ वही दोस्ती निभा रहे हैं और परिस्थिति अभी अनुकूल है, तो भारत और रूस के संबंध मजबूत हैं। लेकिन रूस के साथ स्थिति यदि हम देखते हैं तो रूस की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। यहाँ पर सबसे बेकार स्थिति तो अभी रूस की ये बन रही है कि जो महादशाएं ये बड़ी विपरीत चल रही हैं। मई 27 तक राहु में राहु है और ये 24 से 27 तक बहुत नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। अभी इसे पूरे यूरोप के साथ संघर्ष करना पड़ेगा और उसमें बहुत लंबा नुकसान इसको होगा और आखिरी में इनके जो हथियार रखे हुए हैं उन हथियारों का इन्हें सहारा भी लेना पड़ेगा और वही सहारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का होगा और तृतीय विश्व युद्ध की भड़मबट का भी कारण बनेगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर ये दिखाई देती है। तो अभी रशिया बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और आने वाले समय में भी ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, लेकिन जब गुरु आएगा 28-29 में भारत के साथ जुड़ेगा तब एक विश्व विजय होगी, फिर उसकी एक अलग बात है। लेकिन अभी उसके सितारे गर्दिश में हैं, बहुत कुछ अच्छे नहीं हैं। और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण देश जो बिल्कुल सियार की तरह, गीदड़ की तरह काम करता है, वो देश है चीन। इसके बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि बहुत संपन्न देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी स्थिति वहाँ पर हैं जो लोगों के बारे में लोगों को पता है कि ये देश बहुत ही संपन्न है। जबकि हकीकत ये है कि इसकी कुंडली यदि हम देखते हैं तो इसकी कुंडली में मकर लग्न में चंद्रमा विराजमान है, लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है और अष्टम भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो भाग्य स्थान पर केतु के साथ में नेगेटिव स्थिति में बना हुआ है। तो अब इसका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है और अभी इसको बुध की महादशा चल रही 2019 से 2036 तक और बुध में शुक्र है दिसंबर 25 तक। अभी इसकी स्थिति फरवरी 23 से दिसंबर 25 तक शुक्र है और शुक्र है पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी। तो यहाँ व्यापार धंधे भी चौपट हैं और पूर्व जन्म जो इसने पहले हरकतें की हैं उनके कारण ये सजाएं भी अब भुगत रहा है। तो इसी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरी स्थिति में है कि ना आर्थिक रूप से ठीक है, ना वहाँ की जनता में हालात ठीक है, ना कुछ ठीक है। सिर्फ एक युद्ध चाहता, ताइवान से युद्ध करके जीत जाए तो लोगों को पता सके कि मैं बहुत बड़ा दादा हूँ और इसके हथियार उतने ही है कि ताइवान तक ही काम कर पाएंगे, आगे ये नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये स्थिति दर्शाती है। और दिसंबर 25 के बाद 26 का जो समय जब सूर्य आएगा तब चीन की दुर्गति तय है और चीन
फिर आने वाले समय में कभी भी उठ नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला है। और ये हरकत खुद चीन करेगा 2026 अक्टूबर से पहले, 2026 में अक्टूबर से पहले ये स्थिति खुद कर लेगा। और जैसे ही चंद्रमा आएगा और चंद्रमा इसका पूर्ण मार्केस बनेगा, तो अक्टूबर 2026 से मार्च 2028 के अंदर चीन में जिस तरीके का विध्वंस होगा वो कभी चीन वालों ने भी नहीं सोचा होगा। और जो मेरी बात को कभी नहीं मान रहे हैं कि चीन ऐसा है, उनने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बुरे दिन चीन देखेगा। और ये वही समय होगा जबकि चीन के 5 टुकड़े होने तय होंगे। और मार्च 28 के बाद कभी भी 5 टुकड़ों की अलग अलग घोषणाएं हो सकती हैं कि चीन के अंदर 5 देश बन चुके हैं। तो ये स्थिति अभी इन 3 आकाओं की ज्योतिषी दृष्टि से बन रही है, जो अवश्यंभावी है और यही वहाँ पर होकर रहेगा। और इसी बेस पर जो धैर्य रखेगा, भगवत सत्ता इसके साथ होगी, जो सबके साथ सबके विकास की बात करेगा, जो सबको साथ लेकर चलेगा, वह देश भारत एक नए रूप में सामने आएगा। और भारतीय सनातन संस्कृति पूरे दुनिया में इसी आपसी सौहार्द के कारण धूम मचा पाएगी। तो आने वाला समय कठिन भारत के लिए भी है, लेकिन विजय श्री भारत को अवश्य प्राप्त होगी, ऐसे संकेत मिलते हैं। और इनकी मैं चर्चा आगे आपसे, चूँकि एपिसोड बड़े हो जाते हैं, लोग देखते नहीं हैं, इसकी पूरी चर्चा नहीं कर पाता, तो आगे फिर मैं इस पर चर्चा करूँगा कि भारत कैसे विश्व में विजय प्राप्त करेगा, कैसे भारतीय संस्कृति का डंका होगा और कैसे जो तमाम संस्कृतियाँ नेगेटिव चल रही हैं उनका नाश होगा। उनकी मैं आपसे समय समय पर आपसे चर्चा करता रहूँगा। आज मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।